Good morning, class. Our today's topic is how to hide, unhide, freeze, row, and column. This is a spreadsheet in which I have filled some information regarding some UPC ID. सबसे पहले बता दूँ UPC ID क्या है. UPC ID इट इज़ अ यूनिक प्रोडक्ट कोड. किसी भी प्रोडक्ट के पीछे उसको यूनिक बनाने के लिए उसको एक कोड दिया जाता है. वो कोड किसी और प्रोडक्ट में नहीं होता है. तो इस एक्सेल सीट में इस UPC के कोड अगेंस्ट जितना भी डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि उसका नाम हो गया, इंटरनेट पे उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उस प्रोडक्ट का कितना वेट है, उसमें न्यूट्रिशन फैक्ट्स क्या क्या है, कहाँ से ये रिसोर्स लिया गया है, किस ग्रुप में कैटेगराइज करता है, सारा चीज़ इसमें क्लासिफाई किया हुआ है उस प्रोडक्ट को. लेकिन टॉपिक हमारा ये नहीं है. टॉपिक है कि कॉलम को हाइड और अनहाइड कैसे करते हैं. तो जिस कॉलम को आपको हाइड करना है, अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है यूपीसी डिस्क्रिप्शन, यूपीसी इंटरनेट डिस्क्रिप्शन, और यहाँ भी एक डिस्क्रिप्शन है. तो अब तीन डिस्क्रिप्शन सामने है. मान लो जिसमें देखेंगे कि ये इसमें कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस हैं, कुछ जैसे यहाँ पे टॉर्टिला के जगह यहाँ पे टॉटला ही केवल यूज़ किया गया है, चिकन के जगह CHKN ही यूज़ किया गया है. तो इसमें जो वर्डिंग्स है बहुत शॉर्टकट यूज़ किए गए हैं, तो मैं इसको हाइड कर सकता हूँ. ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द कॉलम, राइट क्लिक ऑन इट एंड हाइड. अब ये कॉलम हाइड हो गया. अब अगर इसे अनहाइड करना होगा तो यहीं पे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और अनहाइड पे क्लिक करेंगे. एक मिनट, ये दोनों को सेलेक्ट करना होगा. अब अनहाइड करेंगे. हाँ, ये देखिए कॉलम A, B, C एंड D, ये कॉलम अनहाइड हो गया. अब सपोज़ मुझे ये 2 रो या 3 रो, जो भी है 5 रो नहीं चाहिए, चाहिए तो, लेकिन मुझे दिखने नहीं चाहिए. तो करेंगे क्या, राइट क्लिक और हाइड. अभी आपको दिखेंगे नहीं. आप स्क्रॉल अप डाउन कीजिए, वो नहीं दिखेंगे. क्यों? क्योंकि उसने वो हाइड हो गया. अगर अब चाहिए, अब रिक्वायरमेंट में चाहिए, तो उसके ऊपर नीचे 2 कॉलम को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और अनहाइड इट. तो कॉलम्स फिर से आपके सामने अपीयर हो जाएंगे. तो ये तो था कि हाउ टू हाइड एंड अनहाइड कॉलम एंड रो. अब फ्रीज किस काम में यूज़ होता है और क्यों यूज़ होता है. देखो, अब जैसे कि ये एक स्प्रेडशीट है, ये बहुत लंबा स्प्रेडशीट है. अब जैसे कि मैं अगर किसी साइट पे इस प्रोडक्ट को ढूंढता हूँ और इसके ये जो फैक्ट्स हैं इसको मैं टाइप करना स्टार्ट करता हूँ, तो मैं जैसे ही आगे बढ़ता जाता हूँ, इधर का ये वाला पोर्शन, इधर का इसका जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो गायब हो जाता है. ठीक है, वो हाइड हो जाता है. और मैं जैसे अब मैं अगर यहाँ पे आता हूँ तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि किस प्रोडक्ट के बारे में कैटेगरी हम ढूंढ रहे थे. ठीक है, ये कैटेगरी यहाँ पे दिया हुआ है, रेडी टू सर्व सूप. किस चीज़ के बारे में ढूंढ रहे थे, प्रोडक्ट क्या था. ठीक है, तो अब एक और चीज़ है कि अगर हम नीचे जाते हैं, अब नीचे गए तो अब हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पे जो कॉलम का जो हेडिंग था, हेडिंग भी गायब हो गया. अब हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पे जो हम लोगों जो ये फैक्ट्स ढूंढ रहे हैं, अब ये जो फैक्ट यहाँ पे है, ये प्रोटीन है, सैचुरेटेड फैट है, ये क्या है नहीं मालूम हम लोग को, शुगर है नहीं पता हम लोग को. ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो जब एक्सेल बहुत बड़ा हो जाता है तो काम करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रीज़ का यूज़ करते हैं, जो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैन को फ्रीज़ कर सके. अब जैसे कि मुझे क्या है कि सपोज़ अब देखो UPC ID आपको दिखना चाहिए,
ये डिस्क्रिप्शन दो दो तीन तीन डिस्क्रिप्शन है, तो ऐसा करेंगे क्या कि दो डिस्क्रिप्शन को हम हाइड कर देते हैं। ये मैंने हाइड कर दिया, ठीक है। अब इजीली अब हम आराम से यूपीसी के अगेंस्ट में डिस्क्रिप्शन भी देख पा रहे हैं, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिख रहा है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम मुझे क्या चाहिए, ये ऊपर वाला कॉलम, ये ऊपर का जो कॉलम है ये भी दिखना चाहिए। कहीं भी जाऊँ ये सारा ऊपर का कॉलम दिखना चाहिए, हेडिंग दिखना चाहिए, क्योंकि पता होना चाहिए ना कैलोरी देख रहे हैं, टोटल फैट देख रहे हैं, ठीक। और ये मुझे यूपीसी आईडी और ये डिस्क्रिप्शन, ये दोनों ही दिखना चाहिए। तो क्या करेंगे, इस वाले पार्ट पे हम क्लिक करेंगे, इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये भी मुझे दिखना चाहिए, और इसे छोड़ देंगे क्योंकि ये भी दिखना चाहिए। इस वाले पार्ट पे क्लिक करेंगे और जाएंगे कहाँ पे हम लोग, डेटा पे। डेटा पे जा कर के व्यू पे जाएंगे। व्यू पे जाना है क्यों, क्योंकि हम पैन को फ्रीज़ कर रहे हैं, ये व्यू से रिलेटेड है, तो टैब में जाएंगे, व्यू टैब पे, और यहाँ फ्रीज़ पैन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे देखिए यह पहला जो ऑप्शन है फ्रीज़ पैन्स, ये क्या हो गया, अब ये पैन फ्रीज़ हो गया। अब देखो कि मैं कहीं भी मूव कर रहा हूँ, मुझे यूपीसी आईडी और डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। मैं कैटेगराइज अगर करूँ, अच्छा ये जो प्रोडक्ट है ये किस कैटेगरी का है, सूप कैटेगरी का है, ठीक है, सूप कैटेगरी का है, ये मुझे पता है। अब अगर मैं नीचे भी आऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन भी ऊपर क्लियर दिख रहा है, मतलब ये टाइटल्स क्लियर दिख रहे हैं। अब इसके अगेंस्ट में मैं वर्क कर रहा हूँ, देखो कि इस प्रोडक्ट में ये प्रोडक्ट है, अब इसमें ईजिली दिख रहा है मुझे कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी क्वांटिटी कितनी है, कितने ग्राम का है, इसमें कितना कैलोरीज है, टोटल फैट कितना है, सैचुरेटेड फैट कितना है, ईजिली मैं देख पा रहा हूँ ऊपर में, क्योंकि हेडिंग भी मुझे वहाँ पे क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो ये तो था फ्रीज द पैन। अब मान लो कि ये पैन मुझे अनफ्रीज करना है, तो क्या करेंगे, सिंपल व्यू टैब में जाओ, फ्रीज में क्लिक करो, और यहाँ पे जहाँ पे फ्रीज दिख रहा था वही आपका अनफ्रीज पैन बन जाएगा, इसको आप अनफ्रीज कर दो। अब देखो ये फिर से उसी तरीके का हो जाएगा जैसे पहले था। अब आते हैं पेज ब्रेक। पेज ब्रेक को कैसे लगाते हैं, और पेज ब्रेक है क्या, सबसे पहले देखो पेज ब्रेक। अब जैसे कि इतना बड़ा एक्सेल सीट है, इसका अगर हम प्रिंट आउट निकालेंगे, तो प्रिंट आउट निकालेंगे तो किस तरीके से वो दिखेगा, और हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रिंट आउट आना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। तो अभी देखो अगर मुझे पेज ब्रेक लगाना होगा तो कहाँ से मैं पेज ब्रेक को लगाऊंगा, व्यू टैब में जाना है, और यहाँ पे पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, यानी कि ये जो आपके पेज जिस तरीके से प्रिंट होंगे वो आपको कैटेगराइज करके देगा। पेज 6, ठीक है। अब ऊपर में आते हैं, यहाँ पे देखो पेज 7, फिर पेज 8, जैसे ये पेज से प्रिंट होंगे उसी तरीके से, क्योंकि ये बड़े बड़े डिस्क्रिप्टिव हैं तो एक पेज में एक ही कॉलम यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो सपोज मान लो आपको ऐसा करना है क्या कि कुछ पेज ब्रेक को आपको एडजस्ट करना है। यहाँ पे अगर मान लो ये चीज़ है, देखो इस पेज में ये 3 कॉलम आ रहा है एक साथ, और इस पेज में भी ये 3 कॉलम आ रहा है एक साथ। मान लो मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पे मुझे एक नया पेज ब्रेक चाहिए, मुझे ये कॉलम जो है अकेला प्रिंट चाहिए, इस कॉलम को मुझे अकेले प्रिंट करना है, ठीक है, पेज नंबर 13 में। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और इंसर्ट पेज ब्रेक। तो यहाँ पे एक नया पेज ब्रेक इसने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी करके देख सकते हो। देखो अब जैसे कि मुझे यहाँ चाहिए, तो अब क्या करेंगे, राइट क्लिक, इंसर्ट पेज ब्रेक। अब देखो ये पेज ब्रेक का मॉड्यूल बदल गया, ठीक है। देखो यहाँ पे
पेज नंबर 16 में ही ये केवल एक कॉलम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, पूरा मॉड्यूल बदल गया। ठीक, अब एक और चीज़ है कि क्या हम इस पेज ब्रेक को ड्रैग कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है, कर्सर का साइन चेंज हो रहा है, इसको आप क्लिक करके आप ड्रैग कर सकते हैं, बड़ा छोटा, देखो ये बड़ा छोटा हो रहा है, ये बड़ा छोटा हो रहा है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब पेज ब्रेक्स को हटाना कैसे, जो आपने पेज ब्रेक्स को लगाए हैं उसको आप हटा कैसे सकते हो। आप फिर से राइट क्लिक करोगे, रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स, जो भी आपने लगाया है वो पेज ब्रेक्स हट जाएंगे। लेकिन ये जो पेज ब्रेक्स अभी भी दिख रहे हैं 1 2 3 4, ये जो पेजेस दिख रहे हैं अभी भी पेज ब्रेक्स, आप यहाँ प्रीव्यू में जाओ, व्यू टैब में जाओ और नॉर्मल पे आप क्लिक कर दो, ये पेज ब्रेक्स हट जाएंगे, फिर आपके काम करने के लायक ये पेज हो गया। तो टोटल आज हमने 2 सेशन को कवर किया, और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम रहा, कुछ पार्ट पर समझ में नहीं आया, तो आप पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।